हैं दूसरी खबर की तरफ जिसका मैंने जिक्र किया, यानी कि फास्ट इमिग्रेशन का, ताकि आपकी समय की बचत हो और इमिग्रेशन जल्द हो सके, क्योंकि भारत अब तेजी के साथ बदल रहा है। हर तरफ बदलाव की तस्वीर भी दिखने लगी है, यानी बेहतरी की तस्वीर दिखने लगी है। और ऐसी ही तस्वीर अब एयरपोर्ट से भी आई है। दरअसल आज जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है और अमित शाह ने जहां पर 5 और एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम की शुरुआत की है। यह पूर्व सत्यापित यानी कि प्री वेरीफाइड भारतीय नागरिकों और OCI कार्ड धारकों के जो प्रक्रिया है, इमिग्रेशन प्रक्रिया है, उसको तेज करता है। आइए पहले आपको उन 5 एयरपोर्ट्स का जिक्र कर देती हूं, कौन कौन से वो 5 एयरपोर्ट्स हैं, यानी किन एयरपोर्ट्स को मिली है वो सौगात, जिसके बाद अब इमिग्रेशन आसान रहने वाला है। जिसमें पहला एयरपोर्ट है लखनऊ, दूसरा एयरपोर्ट है तिरुवनंतपुरम, तीसरा एयरपोर्ट है तिरुचिरापल्ली, इसके साथ ही कोझिकोड और अमृतसर। अगर आपने ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि इमिग्रेशन की लाइन कितनी लंबी होती है और ऐसे में फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है। न सिर्फ इससे समय की बचत होगी बल्कि इमिग्रेशन प्रक्रिया में भी तेजी देखने को मिलेगी और इन एयरपोर्ट को अब शामिल कर लिया गया है। ये विशेष पहल है जो कि सबसे पहले जुलाई 2024 में शुरू की गई थी और 2 महीने बाद इसे 7 और हवाई अड्डों पर शुरू किया गया। अब इसी लिस्ट में 5 और हवाई अड्डों का नाम आ चुका है जिनका मैंने जिक्र किया। यानी कुल मिलाकर अब कितने एयरपोर्ट हैं जिन पर यह सेवा शुरू हो चुकी है। सबसे पहले है IGI दिल्ली, क्योंकि जब भी आप दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाएंगे इमिग्रेशन के लिए लंबी लंबी कतार आपको डेफिनेटली परेशान करती होगी। ऐसे में अगर ये फास्ट ट्रैक हो जाए, ये प्रक्रिया तेजी के साथ हो जाए तो आप समय बचाएंगे अपना। ऐसे में IGI दिल्ली एयरपोर्ट पर कुल मिलाकर यह सेवा बहाल है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन हो पाता है। फिर मुंबई एयरपोर्ट, इसके साथ साथ चेन्नई एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट, मुंबई यानी कि जो कमर्शियल कैपिटल है भारत की, वहां पर भी भीड़ देखने को मिलती है। साथ ही बेंगलुरु एयरपोर्ट सिलिकन सिटी है, ये सिलिकन वैली यहां पर है और ऐसे में यहां पर भी इमिग्रेशन सुविधा फास्ट ट्रैक होगी। ये एक राहत भरी खबर है। साथ ही हैदराबाद एयरपोर्ट, कोच्चि एयरपोर्ट और अहमदाबाद एयरपोर्ट भी, जहां पर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ ही लखनऊ एयरपोर्ट, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट, कोझिकोड और अमृतसर एयरपोर्ट, यानी अब इन्हें भी शामिल कर लिया गया है इस सूची में। कुल मिलाकर 5 और एयरपोर्ट्स को ऐड ऑन किया गया है और इन एयरपोर्ट्स पर भी अब जो फैसिलिटी है फास्ट इमिग्रेशन की वो अब अवेलेबल रहेगी। अमित शाह की तरफ से दी गई ये सौगात जाहिर है कि आना जाने वाले ट्रैवलर्स के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आएगा और कुल मिलाकर ये संख्या बढ़ती जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने जहां पर वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन किया, डिजिटल माध्यम से आयोजित विशेष कार्यक्रम में अमित शाह ने इसे देश के लिए शानदार कदम बताया और यह भी कहा कि ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम आने जाने को और ज्यादा सरल, तेज और बिना बाधा के बनाएगा। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम कन्वीनियंस और नेशनल सिक्योरिटी दोनों को बढ़ावा देने वाला एक प्रकार से कार्यक्रम है। ये 13 एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों को आज से ये सुविधाएं मिलेगी। ये हम सब के लिए आनंद का विषय है। अब तक जितने लोगों ने भी ये सुविधा का उपयोग किया है, सबने इस सुविधा के लिए अच्छा भाव भी व्यक्त किया है, प्रशंसा भी व्यक्त की है। उनकी सुविधा में सुनिश्चित रूप से बड़ा फायदा हुआ है। कोई लंबी लाइन नहीं, कोई मैन्युअल चेकिंग नहीं, कोई विलंब नहीं, सिर्फ 30 सेकंड में इमिग्रेशन क्लियरेंस मिलता है। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो गृह मंत्री अमित शाह की सौगात के बारे में आपने सुना। जैसा कि मैंने जिक्र भी किया कि इससे समय की बचत तो होगी, लेकिन इसके फायदे और भी बहुत ज्यादा है। यानी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन जब होगा तो इसके फायदे न सिर्फ आर्थिक तौर पर बल्कि अदरवाइज भी देखने को मिलेंगे। फायदे क्या होंगे, जैसे आर्थिक विकास और साथ ही यात्रियों को हवाई अड्डों पर कम समय लगेगा, आर्थिक विकास और साथ ही इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं जो विदेशी पर्यटक है, जो व्यापारी हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए इससे बड़ी सौगात क्या हो सकती है, क्योंकि सुविधाजनक उनका आना जाना हो जाएगा। इसके साथ ही तीसरा फायदा है, बार बार आने वाले जो बिजनेस ट्रैवलर्स हैं वो तेजी से आवागमन कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए समय की बचत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो टू एंड फ्रो बहुत जल्दी
फ्लाई करते हैं तो ये उनके लिए एक बड़ी सौगात है। इस सुविधा से जहां विदेशी निवेश और साथ ही व्यापारिक गतिविधियां बढ़ती हैं और हवाई अड्डों की जो एफिशिएंसी है उनमें भी सुधार होता है। साथ ही जो FTI TTP सुविधा है उसकी वजह से हवाई अड्डों पर भीड़ भी कम हो जाएगी, यानी कि जो भीड़ है वो पाइलऑन नहीं होगी। इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज होने से हवाई अड्डों का संचालन सुचारू होता है और FTI TTP सुविधा से यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा। फॉर एग्जाम्पल DG सेवा यात्रा जब आप यूज करते हैं तो आपको वो कन्वीनियंट लगती है। इस सेवा से भारत को वैश्विक पहचान भी मिलेगी क्योंकि भारत के एयरपोर्ट सुविधा से लैस हो रहे हैं। ऐसे में जो विदेशी लोग आएंगे, जो बाहर से आएंगे, वो भारत की छवि को बेहतर तरीके से बताएंगे। व्यवसाय अनुकूल होगा। पर्यटन के लिए जो आकर्षक गंतव्य के रूप में इसकी जगह, इसकी स्थिति मजबूत होती हुई भी नजर आएगी। और साथ ही सबसे बड़ी बात, एयरपोर्ट पर लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी और समय की बचत होगी। और इससे ज्यादा बड़ी बचत किसी भी आने जाने वाले के लिए क्या हो सकती है। यह सेवा हाई वैल्यू वाले यात्रियों के लिए सुविधाजनक है और वो इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल प्रगति के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो फास्ट ट्रैक सेवा में बायोमेट्रिक्स और साथ ही डिजिटल सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन होता है, तो सब कुछ बहुत फटाफट, बहुत जल्दी जल्दी होता है। यह सेवा सुरक्षा को भी मजबूत करती है क्योंकि आपके डिजिटल प्रिंट्स रहेंगे। ऐसे में सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से अच्छी है, सुरक्षा को यह मजबूती देगी और डिजिटल इंडिया पहल को यह बढ़ावा देने वाली है। और यह बड़ा ऐलान आने जाने वाले एक बड़ी संख्या के यात्रियों के लिए फायदेमंद रहने वाला है।